हो गए मस्त भजन में पी लेना तुम ये बूटी सदा रहोगे मस्त भजन में पी लेना तुम ये बूटी सदा रहोगे मस्त भजन में पी लेना तुम ये बूटी सदा काहे का रुमाल छान पी लेना सत्य की कुंडी धर्म का सोखा 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 नाम की रगड़ो तुम बूटी और बुद्धि क्या है जो गुरु महाराज ने दी है नाम की रगड़ो तुम ये सत्य की कुंडी धर्म का सोखा सत्य की कुंडी धर्म का सोखा सत्य की कुंडी धर्म का सोखा ये नाम की रगड़ो तुम बूटी नाम की रगड़ो तुम बूटी नाम की रगड़ो तुम बूटी आँखों का रुमाल छान करे आँखों का रुमाल छान करे आँखों का रुमाल छान करे पी लेना तुम ये बूटी सदा रहोगे मस्त भजन में पी लेना तुम ये बूटी सदा रहोगे मस्त भजन में पी लेना तुम ये बूटी सदा रहोगे मस्त भजन में पी लेना तुम ये बूटी बूटी बर्तनियों सच की होनी चाहिए और फिर नाम की बुद्धि उसमें रखनी आंखों का रुमाल छान इन आंखों का रुमाल से उस बुद्धि को छाना जाता है फिर जब वो बुद्धि पी ली जाती है तो फिर आनंद आ जाता है और जिसने पी आज उनके नाम धन्य ने पी लई प्रहलाद ने पी लई 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 हे मीरा पी गई ये बूटी मीरा पी गई ये बूटी
तो धन्य को भी भगवान के दर्शन हुए, प्रहलाद जी को भी हुए और मीरा भी हुए। धन्य ने पी ले, बोलो मीरा ने पी ले, धन्य ने पी ले, मीरा ने पी ले, धन्य ने पी ले, मीरा ने पी ले। मीरा पी गई ये बूटी, मीरा पी गई ये बूटी, मीरा पी गई ये बूटी। ये हनुमान जी ने ऐसी पीती, हनुमान जी ने ऐसी पीती, हनुमान जी ने ऐसी पीती। वो सोने की लंका फूटी, सदा रहोगे अलमस्त भजन में। पीले नाथों ये बूटी, सदा रहोगे अलमस्त भजन में। पीले नाथों ये बूटी, सदा रहोगे अलमस्त भजन में। पीले नाथों ये बूटी। तो भगत जी ने पी ली, प्रहलाद जी ने पी ली, मीरा ने पी गई ये बूटी। हनुमान जी ने ऐसी पीती, सोने की लंका ऐसी पी कि सोने की लंका को ही जला। सदा रहोगे मस्त भजन में, पी लेना तुम ये। इसका नशा जैसे हर वस्तु में नशा है, मेहंदी में जो पत्ते हैं, अगर उन पत्तों को तोड़ करके आप अपनी मुट्ठी में बंद करके रखोगे और सुबह देखोगे कि रंग चढ़ गया नहीं चढ़ेगा, उस पत्तों को पीसना पड़ेगा मुट्ठी में। फिर हाथों में पीसते पीसते भी रंग लग जाता है, और जब हाथों में उसको लगा करके सो जाते हैं, सुबह हाथ धोते हैं तो उस मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। ऐसे ही कई प्रेमी कहते हैं कि भजन तो हम करते हैं, ध्यान नहीं लगता। आप भजन करते ही नहीं, जो भजन करता है उसका ध्यान लगता है। जो ऐसा कहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, वो भजन करता ही नहीं, उसका ध्यान और कहीं नहीं होता। कहीं फिरे माला, कहीं फिरे मनुआ, माला कहीं फिर रही है, मन कहीं फिर रहा है। तो ऐसी भक्ति से प्रभु नहीं मिलेगा। भगवान भी देखते हैं। संसार के साथ हम जितनी मर्जी चलाकी है वो कर सकते हैं, आपकी वो चलाकी छूट जाएगी। लेकिन अगर आप भगवान के साथ चलाकी करोगे तो भगवान तो क्या है, प्रकृति चलाकों के चलाक है, उसके आगे चलाकी नहीं करते। जो प्रेमी कहता है कि मेरे को भजन का नशा ही नहीं होता, गुरु महाराज जी ने भाई फिर सोनी मुझे बहुत टाइम में सो उधर शिकार निकले आ गए, उधर शिकारी सो गए। क्या होगा? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो फिर प्रेमियों, गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज रामानंद जी ने सेवकों से कहा कि जाओ भाई आम के पत्ते तोड़ के लाओ। वो तोड़ लाए, इसको भाई पीस लो, इसका शरबत बना लो। शरबत बना लिया और उसके बाद फिर
सबको कहा कि एक एक गिलास भर लो। सबने गिलास भर ली। कहते आप पी लो। जब पीने लगे तो गुरु महाराज जी कहने लगे कि कैसे पीना है इसको, इसका घूंट भरना है, घूंट भर करके इसको कुरली कर देना। सबने सारा ही रस जो था बाल्टी में खत्म हो गया, वो कुरली करते रहे। बाद में गुरु महाराज जी ने पूछा कि भाई नशा हुआ कुछ? तो सेठ को नहीं फैसला कर दिया अपने आप कि महाराज आपने कहा कि इसकी कुरली करते रहो, हम कुरली करते रहे, वो घूंट हमारे अंदर ही नहीं गया, तो नशा तो तभी होता है जब घूंट अंदर चला जाता। उनसे ही फैसला करवा दिया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यही हाल तुम्हारा, तुम नाम तो जपते हो लेकिन क्या कुरली करते रहते हो, उसका रस अंदर नहीं ले जाते। जब तक रस अंदर नहीं जाएगा आपको आनंद नहीं आएगा। क्या कितना ही आप भजन करते हो, आनंद आने वाला नहीं। थोड़ा बहुत नशा हो जाएगा, जैसे उन्होंने कुरली की, थोड़ा बहुत चल गया होगा भूत अंदर। पूर्ण आनंद लेना चाहता है, महाराज जी से दर्शन करना चाहता है, तो वो आनंद को आंखों से पिलाई जाती है, सीने में दबाई जाती है। सत्संग जो है कानों से सुना जाता है, आंखों से पिया जाता है। ये नहीं कि कान उसको पिएंगे, कान सुनेंगे, आंखों से पी करके उस रस को अंदर ले जाओ, सारी मस्ती फिर नशे में गुजर जाए, आनंद में आनंद है। तो इसका के ध्रुव जी का नाम आता है, प्रहलाद जी का नाम आता है, मीरा जी का नाम आता है, और महावीर जी ने ऐसी पीती सोने की नाका। सरदारो हो गए अलमस्त भजन में, पी लेना तुम ये बूटी। सरदारो हो गए अलमस्त भजन में, पी लेना तुम ये बूटी। सरदारो हो गए अलमस्त भजन में, पी लेना तुम ये बूटी। ये धन्य न पी ले, सतने न पी ले, धन्य न पी ले, सतने न पी ले, धन्य न पी ले, सतने न पी ले। पीपा पी गए ये बूटी, पीपा पी गए ये बूटी, पीपा पी गए ये बूटी। सदने ने पी ली, सदने भगत जी ने पी ली, पीपा भगत जी पी गए ये बूटी। पीपा भगत जी के 11 रानी थी, राजा था ये। लेकिन 10 रानियों ने तो साथ नहीं दिया, जो 11वीं थी वो कहती है मैं आपके साथ चलूंगी। गुरु महाराज रामानंद जी के शिष्य हुए पीपा भगत। एक कुटिया में रानी रहती थी, भजन करती थी, एक कुटिया में पीपा भगत जी भजन करते, काशी जी में। एक दिन बहुत से संत आ गया। संत जब आए तो उन्होंने जब कुटिया में रानी को देखा तो उन संतों के मन बदले। कोठे पर चढ़ते देर लगे, गिरते देर नहीं लगती, दिन फिरते देर लगे लेकिन मन फिरते देर नहीं लगती। उनका मन फिर गया। राजा पीपा से कहने लगे कि हम आपकी भक्तनी, आपकी रानी से मिलना चाहते हैं। कहते जी उस कुटिया में उनके मन में क्या भावना है
क्या 5-4 संत है उसको भगा करके ले जाए। हाँ चोला संतों का पहन लिया, मन में गंदगी भरी है। लेकिन जब गए कुटिया के पास तो क्या देखा, तो वहां रानी नहीं है, रानी नजर नहीं आ रही उनको। वहां क्या है, कुटिया में एक शेरनी बैठी है। कुटिया में शेरनी बैठी है। संत तो डर के मारे भागे, आके पीपा जी से लड़ने लगे, पीपा से लड़ने लगे। कहते आपने हमारे साथ क्या किया, वहां रानी नहीं है, वहां तो शेरनी बैठी है। कहते भाई मेरे साथ चलो। जब देखा वहां जाकर के तो क्या देखा, तो वो रानी बैठी है। कहते अब तो रानी बैठी है। राजा फिर आ गया, जब वो फिर गए संत, जब देखा तो फिर वो रानी शेरनी के रूप में नजर आती है। जैसे उसने घूर करके देखा और संत भाग गए। तो जो भगवान के भरोसे रहता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करता है। ये नहीं उसकी रक्षा नहीं करता। आप भगवान का भजन करते हैं तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करें। धन्य न पीले सदने न पीले, धन्य न पीले सदने न पीले, पीपा पीले ये बूटी, पीपा पीले ये बूटी, ये भक्त सुदामा ऐसे पीती, भक्त सुदामा ऐसे पीती, भक्त सुदामा ऐसे पीती, सोने की बन गई बूटी, सदा रहोगे अलमस्त भजन में, पीना तुम ये बूटी, सदा रहोगे अलमस्त भजन में, पीना तुम ये बूटी। ये ब्रह्मा ने पीले विष्णु ने पीले, ब्रह्मा ने पीले विष्णु ने पीले, ब्रह्मा ने पीले विष्णु ने पीले, शंकर पी गए ये बूटी, शंकर पी गए ये बूटी, शंकर पी गए ये बूटी। ब्रह्मा जी ने पिया इस बूटी, भगवान विष्णु जी ने भी इसी बूटी को पिया, भोले बाबा जी भी इसी बूटी को पीते। ब्रह्मा जी ये बूटी पी करके संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु जी इसी बूटी को पी करके पालन करते हैं, भोले बाबा जी इसी बूटी को पी करके प्रलय कर देते हैं। ब्रह्मा ने पी ले विष्णु ने पी ले, ब्रह्मा ने पीले